नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 10 दिसंबर 2020 को हमारे चैनल नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त करता हूं। आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर 1948 को एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय लंदन में है, इस संगठन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के लिए मैंने एक समझौता किया था कि विश्व के सभी देश मानव अधिकारों को लेकर स्पेशल रूप से उनकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ ऐसे संगठन बनाएंगे जो कि अपने स्तर पर या अपने कंट्री के स्तर पर मानव अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। भारत इस समझौते में शामिल तो हुआ, लेकिन भारत ने लगभग 45 वर्ष बाद में लगभग 1992 के आसपास आकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाने में सफल रहा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1992 बना भारत में, जो कि एक सांविधिक बॉडी है, जो कि भारत में संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास करके बनाया गया है। दोस्तों, याद रखना, मानवाधिकार आयोग हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। हमारे संविधान, इसको हम संवैधानिक बॉडी नहीं बोल सकते, ये सांविधिक बॉडी है, क्योंकि एक संसद के प्रस्ताव के द्वारा बनाई गई है। एक और याद रखना तथ्य कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों में बहुत अंतर होता है। मानव अधिकार अंतरराष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि लंदन में कार्यरत है, उस संगठन के द्वारा अधिग्रहित की गई, जिनमें सबसे बड़ा अधिकार होता है मानवाधिकार में जीवन जीने का अधिकार। दोस्तों, इस दुनिया में जीवन जीने का अधिकार जिसने जन्म लिया है उसको प्रदान किया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार ये जरूरी नहीं है कि हर देश में लागू है। मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान में कोई भी देश अपने ही स्तर पर देता है। जैसे भारत में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहले 7 थे, उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान 1978 के द्वारा, और आज 6 मौलिक अधिकार है। ठीक, मौलिक अधिकारों को हटाया और जोड़ा जा सकता है संविधान में, लेकिन जो मानव अधिकार है, ये मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को जो मनाते हैं, 1948 में एक प्रस्ताव पास हुआ था, और उस प्रस्ताव के द्वारा दुनिया का हर एक देश मानव अधिकारों के उल्लंघन के ऊपर उसकी आलोचना सुननी पड़ती है। और भारत में भी कुछ ऐसी त्रासदियां हुई है जिनमें मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। जैसे बाबरी मस्जिद कांड सुना होगा 1992 में, ऐसी त्रासदी थी जिसमें इतने लोग मारे गए थे, निहत्थे लोग, जो कि जिनकी कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा जो आतंकवादी हमले होते हैं, उनमें भी हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। इन समस्त घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए, इसके अलावा आपको पता हो तो जब भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त भी मानव अधिकारों का बहुत उल्लंघन किया गया। और इसके अलावा वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो बोको हराम, इस्लामिक स्टेटस जैसे संगठन मिलकर के दुनिया के मानव के जो अधिकार है उनका उल्लंघन कर रहे हैं और उन अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन समस्त रीजन से जो मानव अधिकार दिवस है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और मानव अधिकार दिवस पर मानव अधिकार जो आयोग है, वो देश में जो भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसके ऊपर सरकार को नोटिस जारी करने का और सलाह देने का कार्य करता है। सरकार उस सलाह को माने या नहीं माने, ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट करता है। आज मैं इस अवसर पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोबेल पुरस्कार 2020 पढ़ाते हुए, नोबेल पुरस्कार की पृष्ठभूमि समझाते हुए, भारत के किस किस व्यक्ति को अब तक नोबेल पुरस्कार मिले हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और आगे जरूर बढ़ाना। दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। हर एक एग्जाम में इसमें कहीं से कहीं प्रश्न पूछा जाएगा। आपको पटवार का ले लेना, आरएसपी ले लेना, कहीं पर भी चले जाना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल नामक का एक व्यक्ति हुआ था स्वीडन में, और इस व्यक्ति के द्वारा डायनामाइट के ऊपर, डायनामाइट आपने सुना होगा, यूरेनियम के ऊपर इसने लगभग 355 आविष्कार किए थे। और इसके पास इतनी संपत्ति हो गई थी कि वो संपत्ति आने वाली बहुत वर्षों तक समाप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने आविष्कार इतने किए थे। इसको संपत्ति भी इतनी ही मिली थी, क्योंकि यूरोप एक विकसित महाद्वीप है जहां पर इसको बहुत सारी संपत्ति मिली आविष्कारों के बदले में। उस संपत्ति को इसने कुछ ऐसे वर्क के लिए, कुछ ऐसे कार्य के लिए बैंकों में डाल दिया। उसको ऐसी एक संस्था है जो कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस नामक कोई संस्था है। इस संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि 5 क्षेत्र चुने गए। इसमें अर्थशास्त्र चुना गया,
शांति चुना गया। इसके अलावा रसायन विज्ञान चुनी गई, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और एक चिकित्सा विज्ञान जिसे मेडिसिन बोलते हैं, एक अर्थशास्त्र जिसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स आदि क्षेत्रों में, और एक साहित्य जिसे हम लिटरेचर बोलते हैं, आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्व स्तर पर अर्थशास्त्री हो, वैज्ञानिक हो, या फिर आप कह सकते हो शांति के जनक कहो, इन सब लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसमें इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, और 1901 में 5 क्षेत्रों में शुरुआत हुई थी। अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स को शांति के क्षेत्र में भी शुरू हो गई थी, लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह ओस्लो में दिया जाता है, याद रखना दोस्तों। बाकी के 4 नोबेल पुरस्कार तो आपको मिलेंगे स्टॉकहोम में, और एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा आपको ओस्लो में, और इसके अलावा बाकी के पुरस्कार आपको मिलेंगे स्टॉकहोम में। इसके अलावा बात करूं रसायन विज्ञान में, भौतिक शास्त्र में और चिकित्सा शास्त्र में और अर्थशास्त्र में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को अब तक दिया गया है। ये शुरुआत की अर्थशास्त्र, शांति, रसायन, भौतिकी और चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है, इनकी शुरुआत 1901 में हुई थी, जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 से स्टार्ट हुआ है। दोस्तों याद रखना, अविस्मरणीय तथ्य हैं ये भी, जो आपको बहुत बार एग्जाम में मिलेगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देना कब से स्टार्ट किया गया। 1968 में स्टार्ट किया गया। दोस्तों 1976 एक ऐसा वर्ष था, 1976 से पहले 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन 1976 के बाद में मरणोपरांत जो मरने के बाद जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसको बंद कर दिया गया है। दोस्तों 1931 और 1961 में 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। दोनों व्यक्ति हमारे देश के नहीं है, इसलिए हमें याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना सा याद रख लेना, अब तक 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसको 1976 में मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को देना बंद कर दिया है इस संस्था ने। जीते जी ही ये संस्था नोबेल पुरस्कार देती है। संस्था का नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। इसके बाद में बात करूं मैं दोस्तों, भारत में अब तक किस किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसके लिए मैंने एक ट्रिक लेके आया हूं। रवि सर हमारे सुबह से आम नहीं बिके अभी तक। रवि सर हमारे सुबह से आम नहीं बिके अभी तक। देखो दोस्तों, सबसे पहले पूरे भारत में ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। दोस्तों भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत का राष्ट्रगान बनाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि। इस बुक को पढ़ करके इस नोबेल एशियाटिक सोसाइटी ने इन नोबेल पुरस्कार इनको दिया, और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये 1915 में मिला था, 1913 में मिला था, सॉरी। इसको 1913 में एशिया का प्रथम नोबेल दिया गया साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक लिखने के लिए। इसके बाद में सर से बना सीवी रमन। सीवी रमन आपको पता होगा दोस्तों, इतने अच्छे साइंटिस्ट थे भारत के, जिनके पास जब ये साइंस के फील्ड में रिसर्च करने उतरे थे तब इनके पास कोडी मात्र पैसे थे। बहुत कम पैसे में, बहुत कम संसाधनों में ऐसा आविष्कार कर गए जो आज दुनिया में याद है, जिसको हम रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रमन प्रभाव वह था जो समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, उसके ऊपर इन्हें रिसर्च करी थी, और उसके ऊपर रिसर्च करने के कारण दुनिया में भारत की छाप छोड़ के चले गए। और 1930 की 28 फरवरी को इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। और इनका जो जन्म दिवस होता है 28 फरवरी, उसको हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। 28 फरवरी 1930 को विज्ञान के क्षेत्र में रमन प्रभाव स्थापित करने के कारण सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में तीसरा व्यक्ति है हरगोविंद खुराना, ऐसे बना हरगोविंद खुराना, जिनको 1968 में, दोस्तों ये भारत के मदर टेरेसा और हरगोविंद खुराना ने मिलकर के भारत में, हरगोविंद खुराना भी एक साइंटिस्ट था, और इसने न्यूक्लियोटाइड, दोस्तों डीएनए में एक पदार्थ होता है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मतलब होता है वह पदार्थ, वह संसाधन हमारे शरीर में गुणसूत्रों के ऊपर कुछ जीन के साथ में जो डीएनए डीऑक्सीराइबोज डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये जो हमारी
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने में सक्षम होते हैं। और इस डीएनए के अंदर एक पदार्थ होता है न्यूक्लियोटाइड। इसकी खोज के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों याद रखना। इसके बाद में मदर टेरेसा को मिलता है। मदर टेरेसा 1919 में मिलता है। और इसने भारत में आजादी के समय, ये रहने वाली तो मेसोडोनिया की थी। मेसोडोनिया उस समय, जिस समय भारत आई थी, उसमें यूएसएसआर का पार्ट था। और 1919 में इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया, क्योंकि इन्होंने भारत के आजादी के समय भारत की सहायता करी थी। एक समय 1917 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी करी थी। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला थी मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा ने 1919 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये मैसेडोनिया की रहने वाली थी। इसके बाद में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आपने एक नाम सुना होगा, चंद्रशेखर सीमा होती है वायु ब्रह्मांड में। एक चंद्रशेखर सीमा होती है जिसकी 1.4 किलोमीटर लाख किलोमीटर इसकी दूरी माना जाता है। 1.4 लाख किलोमीटर ऊपर दो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और नीचे पड़ती है सूर्य की किरणों में अंतर आता है 1.4 लाख किलोमीटर ऊपर। उसके ऊपर जो श्वेत वामन और सफेद दानव तारे बनते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को बताया, या इस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसकी जो चंद्रशेखर सीमा थी जिसकी हाइट माना जाता है 1.4 लाख किमी, इसकी खोज की थी इन्होंने। और इस चंद्रशेखर सीमा की खोज करने के कारण, और ये वायुमंडल में है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है चंद्रशेखर सीमा, इसकी खोज करने के कारण सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 का साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये भी भारतीय मूल के थे। इसके बाद में एक अमर्त्य सेन, दोस्तों आपको याद होगा कि 1990 के दशक में एक रिपोर्ट जारी करना स्टार्ट करा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और वह रिपोर्ट थी विश्व मानव विकास सूचकांक। और उस मानव विकास सूचकांक को बनाने में अमर्त्य सेन, जो भारत के निवासी थे, और एक महबूब उलक जो पाकिस्तान के थे, अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट चीज है कि अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया और क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। याद रखना दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन करने के कारण अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया। इसके बाद में बात करूं तो वीएस नायपॉल, याद रखना दोस्तों, वीएस नायपॉल को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। नायपॉल ने साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया। इन ए फ्री स्टेट नामक पुस्तक लिखी। इन ए फ्री स्टेट नामक पुस्तक लिखने के कारण वीएस नायपॉल को 2001 का साहित्य का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में दोस्तों वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको 2009 में विज्ञान के क्षेत्र में राइबोसोम की खोज करने के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाल ही में दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली राइबोसोम को कहा जाता है। और इस राइबोसोम की खोज करी थी वेंकटरमन रामकृष्णन, जो कि भारतीय थे। इनको 2009 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में आते हैं कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों ये हमारे राजस्थान से जुड़े हुए हैं। कैलाश सत्यार्थी ने एक आंदोलन चलाया था, वह आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन। दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन आप कहीं भी सर्च करो, सबसे पहले राजस्थान में कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था। और उस बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको 2014 में पाकिस्तान की एक छोटी सी लड़की मलाला यूसुफजई, जिन्होंने एक स्कूल बस में आतंकवादियों का विरोध करते हुए पकड़ी गई थी। और आज वो शायद विदेशों में, इंग्लैंड वगैरह में शरण लेके रह रही है, क्योंकि पाकिस्तान इतना दर्दनाक आतंकवादी देश है जिसमें खुद की बहन बेटियों की भी सुरक्षा नहीं की जाती। तो मलाला यूसुफजई ने खुद की रक्षा और अन्य लड़कियों की रक्षा के लिए आतंकवादियों का विरोध किया था। इसलिए 2014 में कैलाश सत्यार्थी और अब तक की सबसे युवा महिला मलाला यूसुफजई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में लास्ट में 2019 में अभिजीत बनर्जी को 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला। इनकी पत्नी थी डुप्ले। इन दोनों पति पत्नी को एक साथ नोबेल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला। और भारतीय मूल के थे अभिजीत बनर्जी, इसीलिए लास्ट पुरस्कार अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में। और इन्होंने किया था
इन्होंने किया था अभिजीत बनर्जी ने अर्थशास्त्र में गरीबी मिटाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए, गरीबी मिटाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं अभिजीत बनर्जी और इसकी पत्नी डुप्ले साहब ने मिलकर के गरीबों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बनाई थी। इसलिए तो दोस्तों इस प्रकार में भारत में अब तक जितने नोबेल प्राइज मिले उसको एक ट्रिक के माध्यम समझाया। ट्रिक एक बार और सुन लो, रवि सर हमारे सुबह से आम नहीं बिके अभी तक, इसको याद रखो। इसके बाद में बात करूं दोस्तों 2020 में नोबेल पुरस्कार किन किन को दिया गया। 2020 में मेडिसिन के क्षेत्र यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी की सी वायरस, हेपेटाइटिस ए और बी आपने पहले पढ़ लिया होगा। हेपेटाइटिस सी की खोज की है जिसमें दो व्यक्ति है, हार्वे अल्टर, एक है चार्ल्स राइस और एक है माइकल ह्यूटन। आप याद कर सकते हो अल्टर, राइस और ह्यूटन। राइस यानी चावल होता है, चावल खाने से अल्सर, राइस आदि ह्यूटन आदि बीमारियां हो जाती है। आप इस प्रकार याद कर सकते हो, अल्टर याद रख सकते हो, राइस याद रख सकते हो और हाउटन याद रख सकते हो। और इन्होंने तीनों ने मिलकर के हेपेटाइटिस सी की खोज करी है। इसलिए 2020 का मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल प्राइज इनको दिया गया। इसके बाद में बात करूं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 में ब्लैक होल। दोस्तों ब्लैक होल वह संरचना होती है जो कि एक तारा जब टूटता हुआ आपको दिखाई देता है उस समय जो उसका सफेद आकार होता है वह उसके प्रकाश चमक उसके जो केंद्र का नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उनकी समाप्ति हो जाती है और वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। उस ब्लैक होल की खोज करने के कारण 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एक तो रोजर पेनरोज को दिया गया, इसके अलावा रेनहार्ड गेजल को दिया गया, इसके अलावा एंड्रिया गेज को दिया गया। गेज याद कर सकते हो दोस्तों आप, रोजर याद कर सकते हो आप, इसके अलावा गेजेल याद कर सकते हो। गेजेल, गेज और रोजर तीन व्यक्तियों को दिया गया। आप एक एक अक्षर याद करके अपने एग्जाम में पास होने का भी याद रख सकते हो। रोजर हो गया, गेजेल हो गया और गेज, तीन लोगों को दिया गया 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार और इन्होंने खोज करी थी ब्लैक होल की। इसके बाद में रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। ये जीनोम होता है जीन को एडिटिंग करने के लिए, यानी जीन का एडिट करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक गुणों को ले जाते हैं उस जीनोम को ही एडिटिंग करना सिखा दिया इन्होंने, इसलिए इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका नाम है इमेनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर ए डोडना एंड इमेनुअल कारपेंटर को जेनिफर ए डोडना इमेनुअल कारपेंटर को जीनोम एडिटिंग की खोज करने के कारण 2020 का रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में देखिए दोस्तों साहित्य में 2020 का नोबेल प्राइज शानदार काव्य शैली के कारण अमेरिका की एक लेडी कवियत्री लुइस ग्लुक को यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में जो कोरोना दुनिया में फैला था उस अवधि के दौरान WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य प्रोग्राम, इसका मुख्यालय रोम इटली में है और इसने विश्व के बहुत सारे ऐसी जगह जहां पर अशांति और मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है वहां पर इन्होंने इस संगठन ने घूम घूम कर लोगों को खाना समय पर पहुंचाया। इसके अलावा लोगों की जान जो खतरे में थी, जिनके पास खाने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे, उनके पास संसाधन पहुंचाया। इसके लिए दुनिया में भूखमरी को मिटाने में इसने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा नई नई योजनाएं बनाई। इसलिए WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है, इसको दिया गया 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों लास्ट में है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का, और ये मिला था एक्शन थ्योरी को प्रभावी और न्यू एक्शन फॉर्मेट के आविष्कार के कारण, एक्शन थ्योरी को प्रभावी बनाने के लिए और न्यू एक्शन फॉर्मेट को लागू करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया रॉबर्ट बी विंसन को दिया गया। रॉबर्ट बी विंसन एंड पोल आर मिलग्रोन
पॉल आर मिलग्रोन और रॉबर्ट डी विल्सन और मिलग्रोन आप याद रख सकते हो। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया क्योंकि इन्होंने एक्शन थ्योरी से प्रगति और न्यू एक्शन फॉर्मेट लाने के लिए इनको दिया गया। एक है मिलग्रोन याद रख सकते हो और एक विल्सन याद रख सकते हो। दोस्तों 2019 के 2 नोबेल प्राइज जरूर याद रखना। एक तो 2019 में ये तीनों चीज याद रखना दोस्तों। 2018 में नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र नहीं है दोस्तों, ये है साहित्य। 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया और 2019 में 18 और 19 का एक साथ साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ओल्गा टोकारजुक को दिया गया, 2019 का पीटर हेडगे को दिया गया और 2020 का लुइस ग्लुक को दिया गया। तो ओल्गा टोकारजुक और पीटर हेडगे, ओ और पी से याद रख सकते हो। 18 में ओल्गा को मिला और 19 में पीटर हेडगे को मिला और 2020 में लुइस ग्लुक को मिला, जो कि अमेरिका की कवयित्री है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज इस विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर 2020 की नोबेल प्राइज के साथ साथ भारत में किन किन को नोबेल प्राइज दिया गया, इसके अलावा नोबेल प्राइज की सारी स्टोरी सुनी। कौन देता है, कहाँ देते हैं, कब से स्टार्ट हुआ, किन को दिया जाता है। अगर ये कहानी और इस कहानी से कहीं आपको पर्सन मिले जीवन में किसी भी एग्जाम में, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आगे जरूर बढ़ाना। मेरा जो प्रयास था अच्छा लगे तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। हमारी प्रकृति का संरक्षण करना दोस्तों।